सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल मां लक्ष्मी कोर्ट से सोना ही सोना सोना ही सोना सादर जैनियत करते हैं आज की शुरुआत। सोना ही सोना खराटे भरने को नहीं कहा आपसे। ये जो हाथों में पहनते हो ना ब्रेसलेट, गले में पहनते हो ना चित्रहार, कहते हैं नेकलेस पहनते हो, ऐसा ना हो जाए वह हमेशा ही लटक जाए। हाँ, बात करें हम स्वर्ण की, सोने की। पद्मनाभ से नंबर ना केरला में जो है, कहते हैं वहाँ पर इतना सोना है जितना हमारे देश में बाकी में सोना नहीं है। इसी तरह राजगीर की पहाड़ियाँ, सोन की पहाड़ियाँ, गुफा, सोन भंडार जिसे कहते हैं। राजगीर में आज अफसोस इसलिए आपके पास लाए हैं अब ये कि जहाँ पर सोना छुपा है, जहाँ पर अंग्रेजों ने तोपों से गोले बरसाए थे कि दरवाज़ा खुल जाए और वहाँ से सोना मिल जाए, नहीं खुल पाया। कभी खोज करिए आप, राजगीर के पंच पहाड़ी में जाते हैं, वहाँ पे आपको गुफा के अंदर आज पीछे की तोबा का इतना है। आज क्यों दिखा रहे हैं, दो पर्पज़ है। एक तो उसको बार बार कुछ लोग बौद्ध की कहते हैं और कुछ हिंदू की कहते हैं, हकीकत में जैनों को साफ कर देते हैं। भोजशाला के बारे में बताया था आपको हमने, जहाँ पे सर्वे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज आपस में अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार में जिसका अधिकार है उसको तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ से निकली प्रतिमाएं आज लंदन म्यूजियम विराजमान है। कभी आपको प्रमाण देंगे उन लंदन की म्यूजियम जो यहाँ से गई हैं, जिसके नीचे आज भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके इतिहास को सही कोई नहीं करता। उसके बाद के इतिहास को लेकर एक नया इतिहास, नई कहानी रच दी जाती है। इसी तरह के इस सोन भंडार की बात कर रहे हैं। राजगीर की पंच पहाड़ियों के अंदर, यह पहाड़ी के अंदर यह गुफा है। गजब की गुफा। यहाँ पर देख कर रहना हो जाते हैं कि आज भी इसका राज दरवाज़ा खुला नहीं है। कभी आप भी दिमाग लगाइए। और कहते हैं बाहर जो एक शुंग्र लेख लिपि के अंदर लिखा हुआ है, यह है लिखा हुआ। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर कहेंगे, हम नहीं जान पा रहे हैं। कहते हैं इसी भाषा के अंदर, यह सबसे प्राचीन नहीं है। कहा तो जाता है ये जो गुफाएं हैं चौथे काल की हैं, जैन मुनि द्वारा बनाई हुई हैं। यह भी स्पष्ट रूप से पढ़ लिया गया है। अंग्रेज एक उसने पढ़ के बताया था इसके बारे में, लेकिन हम आज भी इसको, इस बात को, उस तथ्य को होने के बाद भी स्वीकारते नहीं। हाँ, यह जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, बस कहते हैं कि इसी के अंदर लिखा हुआ है कि यह सोने के खजान वाला दरवाज़ा कैसे खुलेगा। आज तक पढ़ नहीं पाए, कभी यहाँ पे आइए, इस गुफा को पढ़िए। आज हम इसलिए आ रहे हैं कि पीछे से इस गुफा के अंदर, उस जो गुफा के ऊपर की है, वह छत चोट से नष्ट हो रही है, गिर रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है, शरण हो रहा है, पर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह वास्तव में गुफाएं जैनों की हैं, जो बाद में बौद्ध और हिंदू वाले दावा करते हैं। आपको प्रमाण दिखाते हैं, क्योंकि पहले प्रमाण जरूरी है। आज प्रमाण के बगैर कोई बात मानी नहीं जाती है। आपको दिखाते हैं आज भी वहाँ पे प्रमाण जो मौजूद है। देखिए कुछ आपको दिखा दे रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये तो पहचान रहे आप, पद्मासन प्रतिमाएं जो हैं, खड़गासन प्रतिमा दिख रहे हैं आपको ना? आज भी नष्ट भ्रष्ट होते होते भी आज भी कुछ सब कुछ कहते हैं पत्थर बोलते हैं, पाषाण भी चीख चीख कर कहते हैं अरे हमें पहचान लो, इन मुद्राओं को जान लो। ये ना बौद्ध की है ना हिंदू धर्म की हैं, ये जैन धर्म की हैं। और वास्तव में इनकी शुरुआत जैन धर्म से हुई थी। आज भी सरकारी कागजों में, बिहार टूरिज्म के इतिहास में कहीं आप पढ़ लो, आपको कहीं जैन का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैनों का इतिहास को पता नहीं क्यों लिखे हुए पक्के इतिहास को भी पन्ने पलट के बदला जा रहा है। आज इसलिए इस जानकारी को बार बार लेके आते हैं। कभी भोजशाला का भी दिखाई दिया था, को बता दिया। आप सब जानते हैं, करीमठ के भक्तामर का पाठ पढ़ते हैं, इसलिए आप कम से कम इतना तो मानते हैं। यहाँ पर 5 पंच पहाड़ी को जानते हैं। कितने यहाँ पर समोसना, 23 समोसना आ चुके हैं इस एरिया में, जो पंच पहाड़ियाँ हैं। कभी आके देखना आप। आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, शिखर जी से वहीं चले जाते हैं, पर थोड़ी दूर इन पंच पहाड़ियों के दर्शन करने चंपापुर, मंदारगिरी, पावरपुरी आदि में नहीं जा पाते हैं। इसी राजगीर की पहाड़ी के अंदर यह वैभव है। इस गुफा के अंदर जो छुपा है वह बहुत बड़ा राज छुपा है। पार्श्वनाथ भगवान की चट्टान पे देख लिया आपने, धर्मचक्र देख लिया। अब आपको दिखाते हैं, यह जैन मुनि द्वारा कम से 14वीं सदी के अंदर, कहते हैं यहाँ पर विश्राम के लिए, संबोधन के लिए बनाई गई थी गुफा। वैरा देवा, यहाँ प्रवेश द्वार पर शिलालेख में कम से कम यह लिखा हुआ आज भी सुरक्षित है। लेकिन उसके बारे में कोई सूचना ऐसे सरकार से नहीं है कि यह वैरा देवा मुनि द्वारा, बुद्धिमान जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन में, बुद्धिमान संत द्वारा यह चट गुफाएं बनाई गई कृत्रिम रूप से इन द 4th सेंचुरी। कैसे विश्वास करेंगे
कि जैन संस्कृति को, जैन विरासतों को, जहाँ पर सोने का बहुत ज़बरदस्त भंडार है। कुछ कहते हैं बिंबिसार के समय की बात है कि एक तरफ वो ध्यान रखते रहे, लगता है, और दूसरा वो भंडार इकट्ठे करते थे, इसलिए वो गुफा आज तक नहीं खुली है। वो गुफा के अंदर अंग्रेजों ने तोप के गोले तक बरसा दिए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जो अनेकों लोग आज भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि उस भाषा में लिखा क्या है कि जो पढ़ ली जाए वो शंख भाषा, कि उसके अंदर दरवाज़ा खुल जाए। कई बार रहस्य इतने गहरे होते हैं कि कोई समझ नहीं पाता है, उन लिपियों को कोई पढ़ नहीं पाता है, जो रहस्य गहरे बनकर आज भी हर के मन मस्तिष्क में लगे। एक बार आप भी आइए इस सोन भंडार की गुफा के अंदर, देखिए कैसे शरण हो रहा है, और अपने इतिहास को, अपनी वर्सियत को, अपनी संस्कृति को जीवंत रखिए अपने साथ, और हर को बताइए सोन गुफा के, जिसकी वैरादेवा जो जैन मुनि थे उनके द्वारा दिए बनाई गई थी, जहाँ भी कहते हैं एक अतुलनीय आज भी सोने का भंडार दबा पड़ा है उस गुफा के दरवाजे के पीछे, जिसके आगे इस भाषा के अंदर बहुत कुछ उसका राज लिखा हुआ है ना कुछ राज की बात। आज ऐसी बात फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।